प्रातः क्लास की वाणी चल रही थी 23 मई 1968 की। दूसरे पेज के पहली लाइन में बात चल रही थी ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा ये ड्रामा क्यों बनाया। बाप कहते हैं ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। सुख हो दुख हो हार हो या जीत हो, ये तो एक खेल है। ये ड्रामा कोई मनुष्य ने नहीं बनाया है, बना बनाया है, अनादि ड्रामा है। मैं इस ड्रामा का राज बैठ समझाता हूँ। अगर मैंने बनाया तो फिर कहेंगे कब बनाया। बाप कहते हैं ये तो अनादि है, जैसे आत्माएं अनादि हैं, ये सृष्टि अनादि है, ऐसे ड्रामा भी अनादि है। कब शुरू होता है ये सवाल ही नहीं हो सकता। बना बनाया ड्रामा है। अगर कहें फलाने समय शुरू हुआ तो फिर ये भी कहेंगे कि बंद कब होगा। परंतु नहीं, ये तो समय चक्र चलता ही रहता है। तुम चित्र भी बनाते हो, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बनाते हो। ये देवताएं त्रिमूर्ति दिखाते हैं, उसमें भी ऊंच से ऊंच बाप को दिखाते नहीं है। उनको अलग कर देते हैं। भक्ति मार्ग में ब्रह्मा द्वारा स्थापना सो तो अभी हो रही है। राजधानी में तो सभी प्रकार के पद होते हैं। प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, सभी होते हैं। ये सभी राय देने वाले हैं। सतयुग में कोई भी राय देने वाला नहीं चाहिए। अभी तुमको जो राय अथवा मत मिलती है वो अविनाशी मत बन जाती है। अभी इस दुनिया में तो देखो कितने राय देने वाले हैं। ढेर के ढेर राय बहादुर हैं। पैसे खर्च करते हैं, फिर मिनिस्टर आदि बनते हैं राय देने के लिए। खुद गवर्नमेंट भी कहती है ये सब करप्टिव है, बहुत खाते हैं। ये है ही कलयुग की दुनिया। वहाँ सत्य की दुनिया में तो ऐसे होता नहीं है। वहाँ कोई भी वजीर आदि की दरकार नहीं है। जब राजाएं बुद्धू बनते हैं तो उनको राय लेने के लिए वजीरों की दरकार होती है। अभी तुमको तो बुद्धिमानों की बुद्धि बाप से श्रीमती मिलती है। फिर जब तुम वहाँ महाराजा महारानी बन जाते हो तो वहाँ श्रीमती की दरकार ही नहीं रहती।
ये मत 21 जन्म के लिए मिलती है। 21 जन्म के लिए तुम्हारी पूरी सदगति हो जाती है, तो वहां गुरु की भी दरकार नहीं। सतयुग में न गुरु होता है न वजीर होता है। अभी तुमको श्रीमत मिलती है अविनाशी 21 पीढ़ी के लिए, अर्थात 21 बुढ़ापे के लिए। बुढ़ापा होने को आता और शरीर छोड़ जाकर के बच्चा बने। जैसे सर्प एक खल छोड़ दूसरा लेता है, तो इन जानवरों का भी मिसाल दिया जाता है। आज के मनुष्यों में तो जरा भी अकल नहीं है, पत्थर बुद्धि बन गए। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम ब्राह्मणिया हो। तुम तो जानते हो बाहर वाले जो भी हैं सभी भ्रष्टाचारी है। विष्टा के कीड़े हैं, मूत पलीती हैं। ग्रंथ में भी पढ़ते हैं मूत पलीती कपड़ धोती। मूत पलीती कपड़े धोए, बाप को बुलाते हैं आकर के मूत पलीती कपड़ा धो करके पवित्र बनाओ। तुम भाइयों ने ही पुकारा है, हे पतित पावन हम सभी आत्माओं के बाप, आकर के हमारा शरीर रूपी कपड़ा साफ करो। पहले तो आत्मा का मल धोवेंगे ना, आत्मा शुद्ध मिलेगी तो शरीर भी शुद्ध मिलेगा। पहले शरीर को तो नहीं धोना है, आत्माओं को धोना है, क्योंकि आत्मा ही पतित बनी है। तो कहते हैं पतित आत्माओं को आकर के पावन बनाओ। ऐसे नहीं आकर के ज्ञान सुना के चले जाओ, फिर हम अपने आप पावन बनते रहेंगे। नहीं, आकर के पावन बनाओ। परंतु शास्त्रों में लिख दिया है, मूत पलीती कपड़ धोए, तो फिर सन्यासियों ने उल्टा सुल्टा उठा लिया है। समझते हैं कि शरीर ही मूत पलीती बना है, इसलिए गंगा स्नान करो। परंतु गंगा स्नान से तो आत्मा पावन नहीं हो सकती। बाप को कहते हैं, हे पतित पावन आओ। नदी को तो नहीं कहते हैं पतित पावनी नदी आओ। बाबा ने कारण समझाया है कि ये मुझ क्यों हुई है, क्योंकि ग्रंथ साहब में भी है ना, मूत पलीती कपड़ धोए। बाप ने समझाया है बच्चे, 84 जन्म मैक्सिमम है, इनसे जास्ती 85 जन्म कोई ले नहीं सकते। मिनिमम है एक जन्म, और एक जन्म से कम तो होता ही नहीं है। और 84 जन्म भी सभी नहीं लेते हैं। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मुझे यहाँ इस दुनिया में आना पड़ता है। पतित दुनिया में आता हूँ, पतित तन में आता हूँ।
मैं ही ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। सत्य चित्त आनंद स्वरूप ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति सागर मैं ही हूँ। तुम ये सब वर्षा लेते हो बेहद के बाप से। तुम्हारे हद के बापों से हद का वर्षा मिलता आया। हद के वर्षे में दुख होते हैं, इसलिए तुम बेहद के बाप को याद करते हो। बाप के पास अथाह सुख है। बाप ने कहा ये 5 विकारों रूपी रावण तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये तुमको आदि मध्य अंत दुख देते हैं। तो हे मीठे मीठे बच्चों, अगर इस जन्म में ब्राह्मण बनकर काम पर जीत पहनेंगे तो जगत जीत बन जाएंगे। तुम पवित्रता की धारणा करते हो यह बनने के लिए, और तुम आए ही हो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें पुरुषार्थ करके पावन देवता बनना होता है। जितने कल पहले पावन बने थे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी की फाउंडेशन डाली थी, वो जरूर बनेंगे, परंतु टाइम तो लग जाता है। इसके लिए बाप बहुत सहज युक्ति बताते हैं। अभी तुम बाप के बच्चे तो बने हो, तो तुम यहाँ किसके पास आए हो? क्या कोई शरीरधारी साधु संत के पास आए हो? नहीं, तुम तो कहेंगे हम शिव बाबा के पास आए हैं। वो तो निराकार है। शिव बाबा ने शरीर का लोन लिया है। वो खुद बतलाते हैं ये बहुत जन्मों के अंत के भी अंत का जन्म है। अभी 84 जन्मों के अंत में मैं आया हूँ। तो जिसमें आया हूँ वो 84 जन्मों के अंत के भी अंत का समय है। ये हो गया सबसे जास्ती पतित। कौन है? जिसके लिए बोला बहुत जन्मों के अंत के भी अंत का जन्म है। किसका है? ब्रह्मा का। ब्रह्मा का तो बहुत जन्म हुए, 84वां जन्म हुआ। तो सबसे जास्ती पतित ब्रह्मा को नहीं कहेंगे। इसलिए सीढ़ी के चित्र में ब्रह्मा को लास्ट में खड़ा हुआ दिखाया है, पुरुषार्थ में, या पड़ा हुआ दिखाया है? खड़ा हुआ दिखाया है। जैसे क्रिश्चियंस के लिए बोला न ज्यादा पतित होते हैं न ज्यादा पावन होते हैं। तो क्रिश्चियंस या क्राइस्ट की राशि किससे मिलाते हैं? कृष्ण से मिलाते हैं। किस लिए मिलाते हैं? कि कृष्ण की आत्मा भी न जास्ती पतित बनती है और न जास्ती पावन बनती है। कौन बनता है जास्ती पावन और जास्ती पतित? जो कृष्ण को जन्म देने वाला है वो सबसे जास्ती पतित भी बनता है और सबसे जास्ती पावन भी बनता है। मैं आता ही हूँ पुराने रावण राज्य के आसुरी दुनिया में।
और फिर उनके शरीर को उनके शरीर में आता हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। ये तो बहुत जन्मों के अंत का भी अंत का जन्म है। जब उनकी वानप्रस्थ अवस्था है तब मैं प्रवेश करता हूँ। और गुरु भी हमेशा वानप्रस्थ अवस्था में किया जाता है। भक्ति मार्ग में कहते भी हैं 60 तो लगी लाठ, ज्ञान की लाठी 60 वर्ष के बाद ही लगती है। क्यों? भक्ति मार्ग में भी बोला है बिनु बैराग विवेक न होई। जवान अवस्था में बैराग नहीं जल्दी आता है। 60 वर्ष में जब इंद्रियां शिथिल होने लगती हैं तब ही बैराग आता है। इसलिए बोला कि 60 की उम्र के बाद अगर घर में रहेंगे तो बच्चों की लाठ लगेगी। इसलिए घर से बाहर निकल जाना चाहिए। भागो घर से बाहर। बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को लाठी मारने में भी देरी नहीं करते। कहेंगे कहाँ ये बूढ़ा मरे तो धन हमको मिले। अब वानप्रस्थियों के तो बहुत सत्संग आदि होती हैं। बाप ने समझाया है तुम बच्चों ने बड़ी भूल की है, क्योंकि तुम तो पत्थर बुद्धि हो गई ना। जिनको तुमने गुरु किया है वो तुमको आरफन और विधवा बनाकर चले जाते हैं। ऐसों को फिर तुमने जन्म जन्मांतर गुरु बनाया सदगति के लिए। तुम पुकारते भी हो हे पतित पावन बाबा, सबकी सदगति दाता तो एक आप ही हो। और वो आवेंगे भी जरूर संगम पर। सतयुग में सदगति को पाते हो तो उस समय बाकी सभी आत्माएं कहाँ रहती हैं? शांति धाम में। तो इनको कहा जाता है सर्व की सदगति। और तो कोई है नहीं। न किसी को श्री कह सकते न श्री श्री कह सकते। श्री अर्थात श्रेष्ठ जो होते हैं देवताएं, श्री लक्ष्मी श्री नारायण उनको कहा जाता है। परंतु इन्हों को बनाने वाला कौन है? जरूर कहेंगे श्री श्री शिव बाबा। श्री श्री शिव बाबा को ही कहेंगे। सिर्फ शिव बाप को नहीं कहेंगे। शिव बाबा सर्व की सदगति करते हैं। जो अपन को यहाँ श्री कहलाते हैं उनकी भी सदगति करते हैं। तो बाप भूले सिद्ध करके बतलाते हैं तुम इतने गिरे कैसे? फिर भी ऐसा होगा। तुम वही गुरु आदि करेंगे, वही चक्कर फिर रिपीट होगा। भक्ति मार्ग के कितने ढेर चित्र हैं, कितने शास्त्र आदि हैं, अनेक अनेक चित्र हैं। क्या क्या दंत कथाएं बैठ सुनाते हैं। ऐसी दंत कथाएं सुनाने वालों के तुम शिष्य बनकर सत्य सत्य करते रहते हो। तो देखो कितने झूठे बन गए हो।
झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो अभी तुमको सत्य मिलना चाहिए, और सत्य तो एक ट्रुथ गॉड फादर को ही कहा जाता है। बाप खुद कहते हैं, मैं तुमको सच्ची सच्ची कथा सुनाता हूँ, बाकी तो जो सभी कथाएं हैं वो सब भक्ति मार्ग की झूठी कथाएं हैं, जो तुम भक्ति मार्ग में सुनते आए हो जन्म बाई जन्म। रामायण हो चाहे भागवत हो, सभी में दंत कथाएं हैं, फायदा कुछ भी नहीं। इन बातों को अभी तुम समझते हो। तुम्हारे में भी कोई भक्त बैठा हुआ होगा तो उनकी समझ में आवेगा नहीं, क्योंकि पत्थर बुद्धि है। भक्ति मार्ग में है ही पत्थर मार्ग। अभी तुमको पारसनाथ बनाया जाता है, और भक्ति मार्ग वाले तो ये बातें सुनना भी नहीं चाहते हैं। कहेंगे हमको तो अपने गुरु से ही शांति मिलती है, परंतु स्थायी शांति तो मिल ना सके। तुम स्वर्ग में रहते हो तो वहां सुखधाम में स्थायी सुख शांति होती है। वहां पवित्रता, सुख, शांति सभी कुछ है। वहां कोई भी प्रकार का झगड़ा आदि होता नहीं है। बाकी इतने जो भी हैं झगड़ा आदि करने वाले झगड़ालू, सब कहाँ रहते हैं? शांति धाम में चले जाते हैं। बल सतयुग को लाखों वर्ष कह देते हैं, परंतु बाप कहते हैं लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। कहते भी हैं मनुष्य की 84 जन्म होते हैं, 84 का चक्कर है। परंतु फिर भी दिन प्रतिदिन सीढ़ी नीचे उतरते तमो प्रधान बनते जाते हैं। जितने जितने तमो प्रधान बनते जाते हैं उतने बच्चे भी बिच्छू टिंडन मिसल पैदा होते। तो बाप समझाते हैं ये सभी ड्रामा बना हुआ है। एक्टर हो करके ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को जाने तो जंगली जानवर क्यों कहा जावे? जानवरों की ड्रामा देखते हैं क्या? बाप कहते हैं इसे बेहद के ड्रामा को कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। ये बाप ही आकर के समझाते हैं। कहते भी है हम आत्मा शरीर लेकर पार्ट बजाती है। तो ये नाटक हुआ ना। नाटक के मुख्य एक्टर्स कौन कौन है? ये तो बाप के सिवाय कोई बतला ही नहीं सकता। अभी तुम बच्चे तो जानते हो ये बेहद का ड्रामा कैसे जो मिसल चलता है, टिक टिक होती रहती है। मुख्य जो ऊंचे से ऊंचे है वो तो बाबा ही है, जो आकर के समझाते हैं और सर्व की सदगति कर देते हैं। सतयुग में तो दूसरे कोई होते भी नहीं है, बहुत थोड़े होते। वो थोड़े जो होंगे उन्होंने ही सबसे जास्ती भक्ति की होगी। तुम्हारे पास प्रदर्शनी में, म्यूजियम में आवेंगे, वो ही आवेंगे जो उन्होंने बहुत भक्ति की होगी। एक ही भक्ति करना है, इसको कहा जाता है बेविचारी भक्ति। तो तमो प्रधान बनते जाते हैं, बहुतों की भक्ति करते जाते हैं, बेविचारी भक्त बन पड़ते हैं। अभी तो बिल्कुल ही तमो प्रधान भक्ति है, पहले सतो प्रधान भक्ति। फिर भक्ति को भी 4 अवस्थाओं से पसार होना पड़ता है, सतो रजो तमो। सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बन गए। इस कारण सभी तमो प्रधान बन जाते हैं।
ऐसी हालत जब होती है तब ही बाप आते हैं सभी को सतो प्रधान बनाने। तो जैसे सबको पार्ट मिला हुआ है, बाप को भी अपना पार्ट मिला हुआ है। 23 मई 1968 की वाणी का 4था पेज। ये बेहद का ड्रामा है और एक ही बेहद का ड्रामा है। इस समय जो भी एक्टर्स हैं उनमें से एक भी मोक्ष को पा नहीं सकते। वो मोक्ष का अर्थ लगाते हैं सदाकाल के लिए मुक्ति, परंतु सदाकाल की मुक्ति कोई की होती भी नहीं। एक तरफ कहते हैं आत्मा आजर हमारा विनाशी है और दूसरी तरफ आत्मा की मुक्ति सदाकाल के लिए दिखा दें, तो आत्मा विनाशी हुई या विनाशी हुई? फिर तो कहेंगे विनाशी आत्मा हो गई। कहते हैं हम तो यहाँ आना ही नहीं चाहते क्योंकि इस दुनिया में दुख बहुत है, परंतु सतयुग में तो ऐसे कब नहीं कहेंगे। तो तुम कहते हो ये बना बनाया ड्रामा है, एक को भी मोक्ष नहीं मिल सकता। ऐसे बहुत होंगे जिनको गुरु कहते होंगे कि तुमको मोक्ष मिल सकता है, बाप तो कहते हैं मोक्ष मिल ही नहीं सकता। और सबसे जास्ती आना जाना तो हमको होता है, क्योंकि ये सीढ़ी तो हमको चढ़नी उतरनी होती है ना। और तुम बच्चों के लिए तो ये सीढ़ी है सबसे बड़ी। सेकंड में चढ़ते हो फिर उतरने की सीढ़ी है। जो पीछे आते हैं उनकी सीढ़ी छोटी। अभी ये तुम कोई मनुष्य से नहीं सुनते हो। कोई भी मनुष्य का भगवान नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि मनुष्य होता ही है मन वाला, सोचने विचारने वाला। भगवान को सोचने विचारने की दरकार है क्या? मनन चिंतन मंथन करने की दरकार है क्या? भगवान तो है ही त्रिकालदर्शी। अगर अपन को भगवान कहें तो उनको कहेंगे हिरण्यकश्यप। तुमने कथाएं भी सुनी है, अभी भी तुमको कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है और आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता है। इसलिए जो चाहो खाओ पियो मौज करो, आत्मा को लेप छेप तो लगता ही नहीं। इसलिए मांस मंदरा आदि जो चाहो सो खाओ। इतना बड़ा महर्षि कितने ग्राहक विलायत से फंसा कर ले आते हैं। वो भी कहते हैं सभी कुछ खाओ पियो। अब यहाँ तो वो बात है ही नहीं। बाप तो सख्त ऑर्डिनेंस निकालते हैं, बिख न खाओ, क्योंकि ये अमृत तुमको एक बार ही संगम युग में मिलता है, जबकि ज्ञान सागर बाप आते हैं। वो सर्व की सदगति दाता पतित पावन एक ही बाप है। मनुष्यों को तो पतित पावन कह ही नहीं सकते। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब कृष्ण तो मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता, उसका नाम डाल करके गीता को झूठा बनाई दिया। तुम जानते हो कृष्ण जो गोरा था वो ही फिर अब सांवरा बना है, परंतु वह नाम रूप देश काल तो नहीं है ना। शास्त्रों में सारा झूठ लिखा हुआ है।
सत्य की रखती नहीं। भगवान तो एक ही होता है और वो होता है सभी आत्माओं का बाप, न कि मनुष्यों का बाप। वो आत्माओं का बाप है, उनको ही सभी याद करते हैं। हे बाबा हमारे दुख आकर हरो, सुख दो। आत्मा सुख चाहती है ना, तो आत्मा बाप को याद करती है, परंतु जानते तो बिल्कुल नहीं है। जैसे इडियट, उसमें भी सबसे जास्ती इडियट तो तुम बने। तुम ही गिरे हो, फिर बाप तुमको ही ऊंच बनाते। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ। दान हमेशा गरीबों को दिया जाता है। तुम भी पाप आत्मा थे, तुम्हारा धंधा ही ऐसा था। ईश्वर अर्थ दान करते थे, और देते थे तो पाप आत्माओं के थे। तो तुम भी पाप आत्मा बनते गए, सीढ़ी नीचे उतरते गए। काली पर बलि चढ़ते हैं ना, तो किसको दिया? काली पर बलि चढ़ना वो भी जीव घात हो गया। भक्ति मार्ग में कितना जीव घात करते हैं। वो कोई पुण्यात्मा थोड़े ही बनेगा। पुण्यात्मा बनाने वाला तो एक ही बाप है, और वो आकर के सभी को पुण्यात्मा बनाते हैं। इस समय साधु संत महात्मा आदि सभी पतित हैं। भगवान ने भी कहा है मैं साधुओं का भी उद्धार करने आता हूँ। वो साधु तो किसी की भी सदगति नहीं कर सकते। वो भक्ति मार्ग के अनेक गुरु हैं। पति के लिए भी कहते हैं तुम्हारा गुरु है, ईश्वर है, सब कुछ है, उनकी मत पर ही चलना है। अभी बाप कहते हैं तुम मेरी मत पर चलो। कुमारी जब तक पवित्र है तो उनकी पूजा करते हैं। तुम कुमारियों ने ही भारत को हेवन बनाया है। वो साधु संत महात्माएं भी कुमारियों को भोजन खिलाते हैं, पूजा करते हैं, महिमा गाते हैं, वंदे मातरम। ऐसे कब कोई के मुख से सुना वंदे पितरम? बेहद का बाप शशि चक्र का राज बैठ समझाते। बाप कहते हैं मैं तो शास्त्र आदि कुछ नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं तो ज्ञान का सागर हूँ ना। बाकी वह सब गुरु लोग हैं शास्त्रों की अथॉरिटी, वो कोई ज्ञान के सागर नहीं है। मैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार ब्रह्मा द्वारा बैठ समझाता हूँ। भक्ति किसको कहा जाता है, ज्ञान किसको कहा जाता है, वो अभी तुम समझते हो। ये भक्ति तो है अंधियारा, अज्ञान अंधियारा छाया हुआ है। बाप कहते हैं मैं तब आता हूँ जब भक्ति का अंत होता है, हैं? सन 36 में भक्ति का अंत हुआ, या उसके बाद भक्ति दुनिया में और बढ़ती गई, और ही बढ़ती गई। इसलिए बोला कि बाप कहते हैं, क्या माना बाप बाप के रूप में तब आता है जब भक्ति का
उच्छेदन शुरू होता है। मेरी तिथि तारीख नहीं है आने की, अभी बच्चों को राय दी जाती है बाप को याद करो, तो तुम सतो प्रधान बन जावेंगे, ये शरीर छूट जाएगा, क्योंकि जैसे को याद करेंगे वैसे ही बन जाएंगे। बाप को तो अपना शरीर है ही नहीं, और बाप तो है ही सतो प्रधान। सतो रजो तमो में तुम आते हो, मैं तो नहीं आता हूं। ऐसे जो बनेंगे वो ही स्कॉलरशिप लेंगे। बाप समान तुमको बनना है, तुम्हारी बुद्धि में अभी हमको वापस जाना है। कहेंगे हम तो एक शरीर छोड़ दूसरा नया लेते हैं, इसमें दुख की बात ही नहीं। यहाँ तो ये अच्छी शरीर है, तो तुम समझते हो इनको छोड़ करके हम जावे अपने घर। तो बाप को याद जरूर करना है, वो निराकार बाप ही ज्ञान का सागर है, और वो ज्ञान का सागर एक ही बाप होता है। आकर सभी की सदगति करते हैं। कहते मैं साधुओं का भी उद्धार करता हूँ, वो साधु संत महात्मा दुर्गति करने के लिए जैसे तुम्हारे मालिक बनकर बैठे हैं। अभी इनको छोड़ो, एक बाप से योग लगाओ। तुम सभी आत्माओं को बाप से वर्षा लेने का हक है, इसलिए अपन को आत्मा समझ दे ही अभिमानी बनो, और बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग।
बाबा अगले जन्म में ब्रह्मा बाबा प्रिंस बनता है, अगले जन्म में ब्रह्मा बाबा प्रिंस बनता है, लेकिन अभी संगम युग में बेटा टू प्रिंस गोद बनता है। अभी संगम युग में ब्रह्मा बाबा है, मौजूद है, अभी मौजूद है। जब मौजूद ही नहीं है तो बनने की तो बात ही नहीं है, तो जरूर कोई और तन है। ब्रह्मा बाबा तो पहले बैगर था या बड़ा साहूकार था, उनके तो बैगर टू प्रिंस बनने की बात ही नहीं है। और बाबा तो 5 वर्ष का 5 ईयर प्लान लेकर के आते हैं, क्या मिसाल भी देते हैं। वो गवर्नमेंट तो 5 ईयर प्लान बार बार बनाती रहती है, उनका 5 ईयर प्लान कभी पूरा होता ही नहीं है। और बाप तो एक ही बार 5 ईयर प्लान बनाते हैं। 76 बाप का प्रत्यक्षता वर्ष और 77 संपूर्णता वर्ष, और 77 से लेकर के 78, 79, 80, 81, 82 5 साल का 5 ईयर प्लान पूरा होता है। और दर दर भटकने वाला बैगर ब्राह्मण बच्चा क्या बन करके बैठ जाता है, बैगर टू प्रिंस बन करके बैठ जाता है। उसे कोई भी पैसे की दरकार नहीं। हाँ जी, कमाता है दुनिया में, स्थूल धन कमाता है। हाँ, इनका लगाता है, इनकम टैक्स लगाता है। तो इस घर में हम इतना जान करता है, उसमें दूसरा बांटता नहीं है, खुद रखता है। क्या है, वो भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट है और हमारी भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट है। भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट में टैक्स लगाए जाते हैं, ये भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट में टैक्स लगाने की दरकार है। भ्रष्टाचारी में लगाए जाते हैं। वो धन भ्रष्टाचार से पैदा होता है, और हमारा धन कोई भ्रष्टाचार से पैदा होता है क्या? हमारी झूठ की कमाई है क्या? जोर जबरदस्ती की कमाई है? छीने झपट्टे की कमाई है? छल कपट छल छिद्र की कमाई है क्या? नहीं। किसी को बांटता नहीं है, जो बांटता नहीं है स्टाक रखता है, उसका न अपना भला होता है न दूसरों का भला होता है। जैसे कंजूस का धन होता है दुनिया में, इकट्ठा करते करते मर जाता है, न अपना भला हुआ और न दूसरों का भला। दूसरों का भला इसलिए नहीं होता है कि जिन बाल बच्चों को नाती पोतरे पड़पोत्रों के लिए छोड़ जाता है वो मुफ्त की कमाई खाते हैं, तो उनका पुरुषार्थ बनता है अगले जन्म का या बिगड़ता है? बिगड़ता है। तो अपना भी भला नहीं, दूसरों का भी भला नहीं। और यहाँ तो भला ही भला है। बाप कंजूस बनना नहीं सिखाते। बाप तो कहते हैं जितना भी जो भी ज्ञान अर्जन किया है वो दूसरों को आप समान बनाने में लगाते रहो। और ये धन तो ऐसा है जितना लगावेंगे उतना और भी बढ़ेगा। और बाबा नंबर 108 नजर बनाता है। नंबर 108 हाँ, नजर बनाएगा तो नंबर 108 नजर बनाता है। गजर बनते हैं डैगर। हाँ, तो उसका 5 कितना समय दूसरा था, बनने का पाठ कितना से दूसरा होता है, कितना समय तक होता है? कितना समय गुप्त रहता है? गुजरता है। वो भिखारी पाठ करना पड़ता है। ये तो सबके अपने अपने पुरुषार्थ करने की तीव्रता है। कोई पुरुषार्थ करने में बहुत तीव्र होते हैं
तो 5 ईयर प्लान में ही 5 ईयर प्लान पूरा हो जाता है। कोई की पुरुषार्थ की गति बहुत धीमी है, तो प्लान जल्दी पूरा होगा या टाइम लग जाएगा? टाइम लग जाता है। बाबा ने बताया ब्राह्मणों ने देवताओं को छू सकते हैं, ब्राह्मणों ने देवताओं को छू सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हाँ, यहाँ जो सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं वही ब्रह्मा सरस्वती जैसी आत्माओं की बुद्धि को टच कर सकते हैं। हाँ, वही ब्राह्मण तो देवता बनते हैं फिर। वो ब्राह्मण वो देवताओं से भी ऊंचे ब्राह्मण हैं, चोटी के ब्राह्मण हैं। ब्रह्मा बाबा की बुद्धि को टच करने वाले, सरस्वती जैसी आत्माओं की बुद्धि को टच करने वाली आत्माएं कौन है? जिनमें ब्रह्मा सरस्वती की आत्माएं ही प्रवेश करती है, दूसरी आत्माएं प्रवेश नहीं कर सकती। बाकी जो अपने विरुद्ध पर पक्के नहीं रहते हैं, दृढ़ नहीं रहते हैं, उनमें फिर भूत प्रेत प्रवेश करते हैं, उनको टच करते हैं। मंदिर में मूर्तियों के बारे में बोला, पंचतत्वों से बनाए है, तो मूर्ति पंचतत्वों से बनाए। पत्थर पंचभूतों में से नहीं है। पत्थर के अंदर हवा नहीं होती है क्या? पत्थर के अंदर आग नहीं होती है? पत्थर के अंदर 5 तत्व मौजूद है, इसलिए वो पत्थर की मूर्ति ही पंच तत्व की मूर्ति कही जाएगी, जड़ तत्व की। ये शरीर भी क्या है? इसमें से जब आत्मा निकल जाती है तो क्या रह जाता है? पंच तत्वों की मूर्ति रह जाती है। हाँ, तो कहना क्या चाहते हैं? पत्थर एक के लिए पत्थर एक के लिए, पत्थर में भी 5 तत्व मौजूद है और 5 तत्व मिलाकर उसकी पत्थर बनता है। हाँ जी, हाँ जी। मैं मासिक को क्या आ गया हूँ, तो बाबा ने आज बताया ना। क्या? मैं आज मासिक को 88 में 88 में माचो को करके आया, उससे पहले नहीं आया? मैं आया हूँ करके बोला 88 में। आज तो बोलिए 88 मैंने 88 में 68 में मासूक बनकर आया हूँ। हाँ, वो तो ठीक है। तो माँ का रूप था। हाँ, तो मासूक कैसे मैंने बाप उस समय मौजूद ही नहीं था इस धरती पर। बाप तो मौजूद था लेकिन गुप्त था। और ब्रिटिश में बैठेगा तब तो आबादी 9 लाख होगा करके बोला है। कोई जोड़े में बोला का पहले आज 150 साल होते ना जो कृष्ण गद्दी पर बैठेगा तो आबादी 9 लाख होगी। आबादी वो कौन सी 9 लाख आबादी है जिसके ऊपर कृष्ण 16 कला संपूर्ण राज्य करेगा? वो आबादी 16 कला संपूर्ण आत्माओं की होगी या दूसरी आत्माओं की होगी? तो वो संगम भी कृष्ण की बात है या सत्य भी कृष्ण की बात है? पुरानी दुनिया के बीच नई दुनिया की राजधानी देता हूँ। तो नई दुनिया की राजधानी में कितने होंगे? 9 लाख। और 500 करोड़ 9 लाख की 500 करोड़ की जो राजधानी है वो पतित भी है दुनिया, और पतित दुनिया के बीच में वैकुंठ भी है। 500 करोड़ के बीच 9 लाख कहाँ बन जाता है? बाबा तो यहाँ पे बता रहे 4.5 लाख में प्रवेश नहीं होता है।
जैसे संगम भी कृष्ण में सचवी कृष्ण की आत्मा प्रवेश करके पाठ बजाती है ना, ऐसे 4.5 लाख जो रुद्रमाला के मणके हैं उनमें वो विजय माला की आत्मा प्रवेश करके पाठ नहीं बजाती। बस हाँ जी, 9 लाख सितारे सारी दुनिया में चमकेंगे। फूल ऋषि से 9 लाख जन्म को सत्य का पहले जन्म। स्कूल की तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ तो बाबा जितना भी लक्ष्य देते हैं वो चोटी के ब्राह्मण बनने का लक्ष्य देते हैं या सत्युग का जन्म उतरती कला का लक्ष्य देते हैं। हमें तो चढ़ती कला का ही लक्ष्य मिल रहा है। हमारी बुद्धि जी के ब्राह्मणों की तरह सत्युग में नहीं जानी चाहिए। कहाँ जानी चाहिए है? यहाँ संगम युग में जो ऊंची से ऊंची स्टेज है, चढ़ती कला वाली स्टेज, वही बुद्धि रहे। सत्युग में तो वहाँ उतरती कला होने लगेगी जन्म लेने के बाद ही। भारत में ज्योति गीता पढ़ते गिर पड़ा है। अब शक्ति गीता को पहचानो, आवाहन करो और उठ पड़ो। भारत के हाँ हाँ, भारत के लिए बोला। भारत इस समय पूरा नास्तिक है कि कोई के ऊपर श्रद्धा विश्वास है, किसी के ऊपर आस्था है। भारत को है? कोई है इस काबिल जिसके ऊपर आस्था बनी रहे? उस साकार में ऐसा है तो पूरा नास्तिक है। आवाहन करो तो ब्रह्मा तो क्या बन जाएगा? है विष्णु बन जाएगा। जो विष्णु प्रैक्टिकल में सामने होगा तो आस्था होगी कि नहीं होगी? शास्त्रों में क्या दिखाते हैं? शंकर जी की आस्था किसके प्रति दिखाई है? वैष्णवी के प्रति। हाँ, तो सबके स्वप्न में आती है या जिसका लगाव लगा होता है उसके ही स्वप्न में आती है? बाबा ने बोला ना, हाँ, बाबा ने तो बोला है। तैयार होता है बाद में होता है। हाँ, ठीक है। फिर वो सपने में क्यों आते हैं? शरीर नहीं है, शरीर मिलने तक दोनों बातें हो सकती। स्वप्न में आते हैं। स्वप्न में आना कोई ये थोड़े कि भूत प्रेत बन जाता है वही स्वप्न में आता है। अपने लगाव के आधार पर भी कोई स्वप्न में आ जाता है। वो याद ही नहीं करता है, किसी और शरीर में स्वप्न में आता है। कौन याद नहीं करता? वो शरीर छोड़ते हैं ना। अरे जन्म में याद नहीं किया, पिछले जन्म में तो याद किया होगा। 63 जन्मों की रील घूम रही है इस समय संकल्पों और स्वप्न के रूप में। शरीर छोड़ने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद नहीं। बूढ़ी माता हो गई। हाँ, बूढ़ी माता है तो क्या हुआ? आत्मा नहीं है उसके साथ? हिसाब किताब नहीं है 63 जन्मों का। हाँ, ब्रह्मा का मतलब तो शरीर छोड़ के बाद में करने में राजकुमार है? शरीर छोड़ के पश्चिम में मेंटेन करने वाला। हाँ, तो उसको गौरव करने वाले सभी शरीर छोड़ रहा है। हाँ, उनको बाबा जो गौरव कर रहा है वो शरीर छोड़ रहा है। बिल्कुल। तो मम्मा 1965 में शरीर छोड़ा ना। हाँ, वो कैसे ना उनका होता है? वो क्या जन्म लेगी? तो नहीं, हाँ, फिर मम्मा ऐसे मेकअप कर देते ना। ऐसा जैसे मम्मा मैं शरीर छोड़ के मैं पश्चिम में छोटा मम्मा फॉलो किसको करती थी? मम्मा तो जैसे जिसको फॉलो करेगी वैसी बनेगी ना। प्रिंसेस नहीं बनेगी। हाँ,
जय निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, संपन्न स्टेज बन जाएगी तो स्थापना नहीं हो जाएगी कृष्ण की? राधा कृष्ण की स्थापना हो जाएगी कि नहीं? नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। स्थापना पूरी होगी तो विनाश नहीं शुरू होगा। जितनी जितनी प्रैक्टिकल में स्थापना होती जाएगी उतना उतना विनाश भी होता जाएगा। परंतु स्थापना विनाश का काम कोई एक दो के द्वारा तो होगा नहीं। संगठन चाहिए या बिना संगठन के हो जाएगा? संगठन चाहिए संपन्न आत्माओं का। पूरी राजधानी स्थापन होती है, भले छोटी राजधानी हो। रुद्रमाला के मणके नंबरवार विजयमाला में पिरोए जाते हैं, एक साथ सारे नहीं पिरोए जाएंगे, धीरे धीरे पिरोए जाते रहेंगे। राजधानी का रूप बढ़ता जाएगा तो विनाश का भी रूप बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे स्थापना विशाल रूप को पाती जाएगी वैसे वैसे विनाश भी विकराल रूप धारण करता जाएगा। विजय माला को आह्वान करने के लिए पुरुषार्थ किस तरह से? घर में नीम का पेड़ खड़ा हुआ है, नीम के पेड़ पर शहद की मक्खियों का झुंड लगाना है, छत्ता लगाना है, तो क्या करना पड़ता है? उस छत्ते का आवाहन करना है। तो सारी मक्खियों को पकड़ते फिरेंगे क्या करते? एक रानी मक्खी को ले आते हैं, जो नकली बनाया हुआ छत्ता है उसमें बैठा दिया या पेटी में डाल दिया तो सारी मक्खियां तो सही आ जाएंगी। विजयमाला का आह्वान करो का मतलब क्या हुआ? विजयमाला का जो विजयमाला की मुखिया है वो तो नकली नहीं ना? नकली नहीं। मिसाल नकली का दिया जाता है कि असली का दिया जाता है? हैं? भ्रमरी का मिसाल है, सांप का मिसाल है, ये नकली चीज का मिसाल दिया जाता है या असली का मिसाल दिया जाता है? हैं? नकली का ही दिया जाता है। नकली दुनिया को नकली चीज चाहिए समझने के लिए। असली बुद्धि में सीधा सीधा बैठ जाए तो नकली को बताने की जरूरत क्या है? बात तो है। छोटा रूप कौन है? छोटे से छोटा रूप कौन सा है और बड़े से बड़ा रूप कौन सा है? भक्ति मार्ग में बड़े रूप को याद करते हैं या छोटे रूप को याद करते हैं? बड़े रूप को याद करते हैं। अच्छा, जब सतो प्रधान भक्ति थी तो बड़े रूप को याद करते थे कि पहले छोटे रूप को याद करते थे? हैं? किसका याद करते थे? हीरा को याद करते थे। छोटा रूप था। भक्ति मार्ग जैसे जैसे तमो प्रधान होता जाता है तो छोटा रूप न सही तो बड़ा रूप ही सही। लिंगों को याद करने लग पड़े।
लिंग है बड़ा रूप, जिसमें वो हीरा प्रवेश करता है। दोनों विनाशी है कि अविनाशी है? हीरा और हीरा जिस लिंग में प्रवेश करता है, दोनों विनाशी है या अविनाशी है? तो अविनाशी को याद करेंगे तो फायदा होगा या नुकसान होगा? फायदा ही होगा। हैं? पहले साकार को याद नहीं करना, लेकिन पहले याद साकार आता है कि निराकार याद आता है? हैं? प्रश्न आया, कन्या और माताओं को जल्दी दया क्यों आ जाती है? हैं? बशर्ते कि रुद्रमाला के मणके न हो। अरे इसका जवाब है किसी के पास कि नहीं? कन्याओं माताओं को जल्दी दया क्यों आ जाती है? पुरुषों को इतनी जल्दी दया नहीं आती है। नहीं, पुरुष सब दुर्योधन दुशासन है, उनको जितनी जल्दी दया नहीं आती है, मारा मार। और कन्याएं माताएं पवित्र होती है, जहाँ पवित्रता होती है वहीं धर्म होता है, जहाँ धर्म होता है वहाँ दया होती है। धर्म माने धारणा। ज्यादा धारणा कन्याओं माताओं में होती है या पुरुषों में होती है? कन्याओं माताओं में ज्यादा धारणा होती है। वो है दया आ रही है? रुद्रमाला के मणकों को दया आ रही है कि अपनी धंधे दौरी मत है? अरे दुनिया के ऊपर दया आ रही है? आ रही है? नहीं आ रही। माताएं बांधेली है, छूटना चाहती है, अपने ऊपर भी दया आ रही है। और बाबा बाप को क्षमा सागर कहते हैं, फिर बाबा बच्चे गलती करते हैं तो 2 बारी ही क्षमा करते हैं, तीसरा बार नहीं क्षमा करते, फिर क्षमा सागर कहकर कैसे आया? तो भी मुक्ति धाम में ले जाते हैं कि नहीं? 100 बार गलती करे, 1000 बार गलती करे, लाख बार गलती करता जाए तो भी मुक्ति देते हैं कि नहीं देते? जीवन मुक्ति देते हैं या नहीं देते? तो क्षमा का सागर नहीं है। फिर आप क्या चाहते हैं कि गलतियों पर गलतियां करता जाए और विश्व का मालिक बना देवे? वीडियो में ऐसे एक दिखाए हैं, 2012 में विराट रहे हैं। वीडियो में लिखा है, हमारी लौकिक टीवी में तो कलकत्ता के रविंद्र भाई के लिए बहुत कुछ लिखा हुआ था।
तो आपने इस बात को चारों तरफ बड़ी सभा में फैलाया, नहीं फैलाया क्या है? आपने ये बात को बड़ी सभा में फैलाया कि ये बात सच्ची है, यह सच्ची हो सकती है? अब इस बात को क्यों फैला रहे हैं? है ना, सच्ची लग रही है ना? अरे अखबारों में, टीवी में, ये अखबार और टीवी बनाने वाले और दिखाने वाले भ्रष्टाचारी हैं या शिष्टाचारी हैं? तो झूठा दिखावेंगे या सच्चा दिखावेंगे? तुम्हारी सच्ची बात तो लेने के लिए तैयार नहीं है, दिखाने के लिए तैयार नहीं है, फिर उनकी बातों पे हमको क्यों इतनी जल्दी विश्वास आ जाता है? क्या आएगा? टीवी में दिखा रहा है, हम दिखा रहे हैं, वो तो सब देख रहे हैं, लेकिन आपकी बुद्धि में इतना क्यों गूंज रहा है? फालतू बात समझ करके छोड़ रहे। मैं देखा ही नहीं, कोई तो खड़ा था। आप पूछ रहे हैं ना, आप कंफर्मेशन लेना चाहते हैं ना कि राइट है या रॉन्ग है? ऐसे क्यों निकाल रहे हैं? ये बात पहले ही हो गया ना बाबा, हाँ? इसका आंसर पहले ही हो गया। हाँ जी, आंसर तो बहुत सी बातों का पहले ही हो गया, लेकिन रोज रोज सीढ़ी देखते कहाँ है? राम का कृष्ण का पांडवों का 14 साल वनवास दिखाया है। हाँ जी, 98 से 212 तक। हाँ जी, 14 साल पूरे होते हैं। बता दिए। हाँ जी, आज हाँ? जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ का बुखार आया, इसलिए उनको दवा लेके गए, हाँ आयुर्वेदिक दवा लेके गए, वही से दिखाया। हाँ, जगन्नाथ को भी बुखार आता है, गर्मी छा जाती है दिमाग में, दिमाग में माया घुस गई होगी। बाबा बड़े बड़े आदमी कभी चोरने के बाद उसका रात लेके नदी में छोड़ता है, वैद का क्या है? नेहरू जी का क्या किया? सारे भारत में उनकी राख फैलाई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दो बड़े बड़े पुरुषार्थी, बड़े से बड़े कौन थे? गांधी और नेहरू। हमारी ब्राह्मणों की दुनिया में भी बड़े बड़े पुरुषार्थी कौन है? गांधी और नेहरू। रामकृष्ण की आत्मा, राम वाली आत्मा, उसके लिए दिखाते हैं वो जो राख बनता है, जो अगतवाणी में बोला है। अब देखेंगे राख कौन बनते हैं और कितने बनते हैं, और लाखों में से एक और कोटों में से एक कौन निकलते हैं, वो भी देखेंगे। तो ऐसे मर्जीवा जीवन को फायदा देने के लिए सबके बीच में फैला दिया जाता है। और गंगा जहाँ से उतरी उसका नाम गंगोत्तरी। गंगा कहाँ से उतरी है? हिमालय से तो उतरी। हिमालय पहाड़ तो है, बर्फ जमी रहती है, वो बर्फ पिघलती नहीं है, और पिघलती है तो भी जमी रहती है। हिमालय है किसकी यादगार है? हिमालय की पुत्री, हिमालय की पुत्री, हाँ, शंकर जी की धर्म पत्नी, उसका नाम क्या दिखाया? हिमालय पुत्री। तो हिमालय किसकी यादगार हुई? ब्रह्मा बाबा की यादगार हुई। हिमालय नाम क्यों दिया उनको? देखो उनकी बुद्धि जाम रहती थी, बुद्धि कभी चलायमान नहीं होती थी। जो बाबा उनके मुख से कुछ भी बोले
सत्यवचन महाराज, बुद्धि में कभी आलोड़न, मनन, चिंतन, मंथन चलता था या नहीं चलता था? नहीं चलता था। तो हुआ बड़े से बड़ा दुनिया का पहाड़ जो बर्फ से आच्छादित रहता है। बर्फ माना ठंडा, जाम बुद्धि। और तो पहाड़ पर एक जगह दिखाई गई है जिसका नाम दिया है गौमुख। कौन सा मुख? गौ का मुख। गौओं में कौन सी गौ प्रसिद्ध है शास्त्रों में? कामधेनु गौ। बाबा ने नाम दिया कमला गौ। सब मनोकामनाएं पूरी करने वाली। वास्तव में जो भी 16,000 गौएं हैं कृष्ण की, उनमें ज्ञान में सबसे तीखी गौ कौन सी है? कौन सी? जगदम्बा। वही कामधेनु गौ के रूप में दिखाई गई है। तो उसके मुख से ज्ञानामृत निकलता है, शुद्ध जल। जो सबसे ऊंची स्टेज में जल निकलता है वो पवित्र होता है, पारदर्शी होता है, या नीचे आने के बाद पवित्र रहता है? तो गौमुख से गंगा दिखाई गई है। और सबसे ऊंची स्टेज है गंगा की, जहाँ से गंगा निकली, गंगा उतरी, तो नाम क्या पड़ गया? गंगा उतरी, गंगोत्तरी। ऊपर है गौमुख, ढेर सारी सीढ़ियां ऊपर चढ़ने के बाद फिर वही गंगा बहते बहते नीचे उतरती है, तो उस स्थान का नाम गंगा पड़ता है। गंगा उतरी, गंगोत्तरी। प्रश्न आया है, बाबा किसी को देर तक दृष्टि देते हैं और किसी को कम दृष्टि देते हैं, इसका कारण क्या है? हैं? हैं? माना बाबा को एक एक सेकंड गिन करके दृष्टि देनी चाहिए क्या? एक एक मिनट और सेकंड गिन करके दृष्टि देना चाहिए। अगर 2-4 सेकंड भी कम हो जाता है तो भी कम, और 2-4 सेकंड ज्यादा हो जाएगा तो भी ज्यादा, तो ये प्रश्न तो बना ही रहेगा, कोई को कम और कोई को ज्यादा। है उनकी अटेंशन फुल नजर पर है। किसकी? जो प्रश्न पूछने वाला। कैसे क्लियर कर दो? याद की नजर नहीं चाहिए है? बाबा की एटमॉस्फेयर नहीं चाहिए, बाबा की सोच दृष्टि चाहिए। नहीं, दृष्टि लेने वाला अगर आत्मिक स्थिति में बैठा हुआ है तो उसे क्या देखने में आवेगा? आंखें देखने में आवेगी या बिंदी देखने में आवेगी? बिंदी देखने में आवेगी। और देवान में बैठा हुआ है तो आंखें देखेगा या आत्मा बिंदी को देखेगा? तो प्रश्न पैदा होगा।
कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाबा ऐसे दृष्टि में बैठते हैं कि सभी को लगता है दृष्टि हमको मिल रही है। ऐसे हो सकता है कि नहीं? ऐसे भी हो सकता है। तो देखने वालों के ऊपर भी है। अपनी अपनी अवस्था अलग अलग है। और ऊपर वाला क्या है ये? पर्सनल बातें संगठन में नहीं बोली जाती है। ओम शांति।